हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक की जो थोड़ा डरावना है और सच भी है। तो गाइस, सच बोलना ज़्यादा सही है। बहुत सारे यूट्यूबर आपको अलग अलग चीज़ें बताएंगे, लेकिन आपको ये सच को जानना बहुत ज़रूरी है। गाइस, काफ़ी लोगों ने जब ऑफ़र लेटर मिले थे पिछले कुछ महीनों में, लाइक 15 दिन 20 दिन पहले या 1 महीना 2 महीना पहले, तो अच्छे अच्छे पैकेज पे बहुत सारी कंपनीज़ को लाइक ज्वाइन किया था। लेकिन अब वहाँ क्या हो रहा है, अंदर थोड़ी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। गड़बड़ ये हो रही है गाइस कि उनके पास प्रोजेक्ट है नहीं। जब प्रोजेक्ट नहीं है तो लाइक 100 एम्प्लॉयज़ 200 एम्प्लॉयज़ छोटी कंपनियों में, बड़ी कंपनियों में 1000 के करीब एम्प्लॉयज़ के पास प्रोजेक्ट नहीं है। उनका टूल और टेक्नोलॉजी उतना बुरा नहीं है, अच्छा टेक्नोलॉजी है। कुछ लोग नोड जेएस पे हैं, कुछ लोग गाइस आपको क्या बोलते हैं जावा पे हैं। इस तरह के भी टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, लेकिन उनको बेंच पर रखा गया है। कई लोगों को गाइस बेंच पे रहने के बावजूद भी उनको लाइक मेल्स किया जा रहा है कि आप जल्दी से प्रोजेक्ट लीजिए। लाइक कॉग्निजेंट का मैंने सुना कि वहाँ पर तो कहा जा रहा है कि जल्दी से प्रोजेक्ट लो, नहीं तो निकलो। वहाँ का पॉलिसी भी कुछ ऐसा ही है। इसी तरह से बाकी सेपिएंट में भी सुना मैंने। तो इस तरह से बहुत सारी कंपनी में अलग अलग बातें चल रही है। तो ओवरऑल ये नज़र आ रहा है कि अब रिसेशन दस्तक दे चुका है। उसका एक और रीज़न ये है गाइस, विप्रो ने अपने सीनियर एम्प्लॉयज़ का वेरिएबल कट किया। उसके बाद गाइस अब टीसीएस ने भी इस चीज़ को फॉलो किया, उसने भी अपने एम्प्लॉयज़ का वेरिएबल कट कर दिया है। इसी तरह से बाकी कंपनी भी थोड़ा बहुत कट करने के फिराक में है। तो ओवरऑल जो आईटी का सिचुएशन है अभी उतना अच्छा बिल्कुल नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा परेशानी है, लोगों को प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है। तो गाइज़ मैं इस पर सोचा कि थोड़ा आप लोगों को टिप्स दे दूँ, बता दूँ कि आप प्रोजेक्ट लेने के लिए कैसे अप्रोच कर सकते हैं और इस बेंच के पीरियड में आप कर क्या सकते हैं। सबसे पहले गाइस, सबसे पहला तरीका आप ये करें कि आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अपने एचआर या फिर अपने मैनेजर और बाकी लोगों को पुश करें कि भाई हमें प्रोजेक्ट दो, बहुत दिन से हम बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप आइडल बैठे रहें और उनको तब फिर एक और बहाना मिल जाएगा कि आपने प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच नहीं किया, तो आपको छटनी करने में उसको और आसानी हो जाएगी। तो इस चीज़ को जो पुश करना है वो आपको ही अपने एंड से करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो एक तरीका हो गया, ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आप कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज आपके कोई एक्वेंटेंसेस हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, कोई आपके सीनियर हैं, कोई जानने वाले हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि हमें प्रोजेक्ट दीजिए, हमें प्रोजेक्ट दिलवाइए। हो सकता है ये मेथड भी वर्क कर जाए। और गाइज आपको अभी लोकेशन प्रेफरेंस और इस तरह की चीज़ें जो है इस पर वो नहीं करना है। अगर आपको चेन्नई में प्रोजेक्ट मिल रहा है तो प्लीज़ चले जाइए। जॉबलेस होने से अच्छा है कि आप चेन्नई में कुछ टाइम बिता लें। एक तो ये ऑप्शन हो गया गाइज। उसके बाद गाइज दूसरा ऑप्शन आता है, अगर आपके पास आपने कोई कंपनी ज्वाइन किया था उससे पहले आपको 2-3 ऑफर और होगा, आपको यहाँ लग रहा है बिल्कुल प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत ही प्रॉब्लम है, तो आप उनका ऑर्गेनाइजेशन को भी मेल कर सकते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप उनको मेल करके पूछ सकते हैं, अगर अवेलेबिलिटी है तो उस पोजीशन के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं, मैं अभी अवेलेबल हूँ। इस तरह से आप एक मेल टाइप कर सकते हैं, क्योंकि रिवर्स मेल भी आता है। मेरे पास खुद एक रिवर्स मेल आया था जिसमें कंपनी वालों ने मुझे अप्रोच किया था, अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। वो मेल मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखा रहा हूँ। तो गाइस दूसरा तरीका ये है जिससे आपको प्रोजेक्ट या कंपनी चेंज करने में या फिर इस तरह से अपने आप को लाइक वर्किंग बनाने में हेल्प करेगा। सेशन का डर आपके अंदर तब खत्म हो जाएगा। या तो आपको प्रोजेक्ट मिल जाए अच्छा, या फिर आप किसी कंपनी में चले जाइए। ये दो काम तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब क्या करना है आगे ये करना है कि आप जैसे कुछ बर्निंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनका बहुत ज़्यादा डिमांड है, उस तरह की टेक्नोलॉजी को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उनमें गाइज कितना भी प्रॉब्लम है लेकिन उनका जॉब है। कुछ चीज़ें हैं जिनका जॉब अभी है मार्केट में, मतलब उनके लिए लोग कॉल कर रहे हैं, एचआर का फ़ोन आ रहा है, मुझे भी आ रहा है, आप और सब लोगों को भी आ रहा है। तो उन चीज़ों पर भी फोकस कीजिए, जैसे कि सेल्स फोर्स टाइप की चीज़ है। इसमें गाइज ऐसे ऐसे लोग स्विच किए हैं कि मैं आपको बताऊंगा तो आप हंसेंगे। उसका एक्सपीरियंस किसी और में था, 1-2 महीना सेल्स फोर्स पढ़ के वो डिलॉयट जैसी कंपनी में बैठा हुआ है। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो गाइज आप इस तरह का टेक्नोलॉजी जो है सेल्स फोर्स, इस टाइप की चीज़ें पढ़ना शुरू कर दीजिए, तो आपको इसका बेनिफिट हो सकता है। दूसरी चीज़ है बीपीएम करके एक टेक्नोलॉजी है, उसको भी आप अगर पढ़ेंगे तो वो भी आपको बेनिफिट कर सकता है और आपको जॉब दिला सकता है बाहर। ठीक है, तो ये सब तो तरीके हो गए। उसके बाद गाइज आपको आगे बढ़ना है।
आजकल गाइज ओवरसीज़ जॉब ढूंढने का बहुत ट्रेंड है। तो लाइक जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, कनाडा है, इस तरह की जगहों पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनका लाइक पर्टिकुलर साइट्स है, अभी मैंने उस पर R&D नहीं की है, मैं उस पर R&D करके आपको एक वीडियो डेडिकेटेड बना दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या अप्रोच ले सकते हैं कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज़ में जॉब पाने के लिए। ठीक है गाइज़, वो तो एक अलग चीज़ है, वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज़ आप लिंक्डइन पर बिल्कुल एक्टिव हो जाइए। अब लिंक्डइन पर एक्टिव होने का क्या फ़ायदा होता है गाइज़ कि लिंक्डइन पे आप जिस टेक्नोलॉजी से हैं, मान लीजिए आप जावा से हैं, तो जावा वाले लोगों का एक वहाँ पर ग्रुप है। ठीक है, जावा वाले लोग वहाँ पर बहुत सारे हैं, तो उस मैचिंग स्किल्स के लोगों के साथ अगर आप कनेक्शन में रहेंगे तो कोई भी ओपनिंग अगर वहाँ पर होगी, वो अगर वहाँ पर डालेंगे तो आपके वॉल पर दिखेगा। ये तो एक नॉर्मल तरीका हो गया पोस्ट के थ्रू। दूसरा तरीका ये हो गया, आप उनके इनबॉक्स में जाइए, उनसे पोलाइटली बात कीजिए कि हमारा ये कंडीशन है, क्या आप हमें प्रोजेक्ट दिलवाएंगे। तो गाइज़ इस केस में भी प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस होते हैं। कई बार अगर आप लिखेंगे आई एम ऑन बेंच वर्किंग विद दिस कंपनी, कैन यू हेल्प मी आउट, तो उस तरह से भी वो शेयर रिशेयर होते हुए हो सकता है किसी ऐसे मैनेजर के पास चला जाए जिसको बंदे की कमी हो, वो भी आपको कंसीडर कर सकता है, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकता है। तो एक ये तरीका हो गया। तो लिंक्डइन बहुत बड़ा मीडियम है, आप उसको अंडरस्टिमेट मत कीजिए। प्लीज़ लिंक्डइन पर जाकर इस तरह से अप्रोच करना शुरू कर दीजिए। आप पोस्ट को शेयर कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए, उसको रीशेयर कीजिए। इस तरह से अगर आप करेंगे तो ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट करेगा और इस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा प्रोजेक्ट पाने में, जॉब पाने में। ठीक है गाइस, ये तो कुछ रास्ता है। उसके अलावा गाइस अगर आपको ये सब कुछ नहीं होता है तो आपका पैकेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मान लीजिए 2 साल 3 साल में कुछ लोगों को 20 लाख का पैकेज भी मिला है 3 साल में 4 साल में, तो गाइस आप अपने पैकेज को भी कंसीडर कर सकते हैं। कई कंपनीज हैं जो आपको थोड़े कम पैकेज में बुला रही थी, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और जा सकते हैं इंटरव्यू देकर, क्योंकि ये टाइम तो छटने वाला है, ये कुछ दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। तो आपको फिर वापस से उस जिस कंपनी में थे या फिर उससे बेहतर कंपनी में आप जंप मार सकते हैं। तो गाइज़ इस तरह से आप इस रिसेशन को डील कर सकते हैं। बाकी जो होना है वो तो होना ही है, उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़ ओवरऑल जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों को कोई टेंशन ना हो, आप लोगों को कोई इशू ना हो। तो गाइज़ अगर आपके पास कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो प्लीज़ हमें DM करके इंस्टा पर भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा गाइज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।